नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक बढ़े कहानी मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की और नई दिशा देगी। कौवा और मुर्गी रिक्त स्थानों के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। उत्तर। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तो घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तो अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी, पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी डाडी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। पहला, मैं पहले अपनी डाडी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी डाडी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी डाडी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर बनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी डाडी में एक साथ आग लग जाए तुम क्या करोगे। इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी डाडी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी डाडी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी डाडी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा,
पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। कहानी आगे बढ़ाइए। एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। उत्तर, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तो अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक नई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर और हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने में सब अंडे खो देना। लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। उसको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलने बंद हो गए। नाई को पछतावा बहुत हुआ। सीख, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। चित्र के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अक्ल बड़ी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल में पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंची। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मार कर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में जाकर कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आदि, आदि, अपेक्षा, उपेक्षा, असक्त, आसक्त,
गृह ग्रह, बहार बाहर, शौक शोक, आदि प्रारंभ। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि अभ्यस्त, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। अपेक्षा आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। असक्त कमजोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त मुग्ध आकर्षित, राजा सत्यवती पर आसक्त था। गृह घर, यह हमारा नया गृह है। ग्रह बुध शुक्र आदि ग्रह, ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बहार वसंत, बागों में बहार आई हुई है। बाहर सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। शौक चस्का सूची, मुझे घूमने फिरने का शौक है। शोक दुख, माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। उत्तर, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँपनाह दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में तीन ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई, उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है? तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे यही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीगा नहीं, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतार कर कंधे पर डाल लिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। उत्तर, रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर चालक को बगीचे में फूल लेने थे। वो स्कूटर चालक से बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर से पहिए में फंसी, गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ से छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना सीख
लालची कुत्ता। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते को रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख सच है, लालच का फल बुरा होता है। आभार।